उसी समय आज संत कहने लगे देव ऋषि नारद जी से, बेटा आप चिंता मत करो, अभी आपकी अवस्था बहुत छोटी है, जब आप बड़े हो जाओगे तो अपने साथ हम आपके लिए ले चलेंगे। देव ऋषि नारद जी हाथ जोड़कर कहने लगे, नहीं बाबा, हम आपके साथ ही चलेंगे। संत कहने लगे, बेटा अगर तेरे लिए हम अपने साथ ले गए तो तेरी मैया रो रो करके मर जाएगी। देव ऋषि नारद कहने लगे, नहीं बाबा, हम नहीं रह पाएंगे। आज भक्त संतों ने आज देव ऋषि नारद जी के लिए एक मंत्र दिया है और कहा, सुनो बेटा, इस मंत्र का जाप करते रहना। कौन सा मंत्र बताया? सहदेव भैया, श्रीमन नारायणी नारायणी हरि आज नारायण नारायण कहा है तो संत कहने लगे, यही मंत्र का बेटा जाप करते रहना तो तेरा कल्याण हो जाएगा। उसी समय आज ये मंत्र देकर के संत वहां से चले जाते हैं। देव ऋषि नारद जी अपने घर आ जाते हैं। संतों ने कहा था, बेटा जब तेरी मैया मर जाए तो मेरे पास में आ जाना। आज भक्तों, देव ऋषि नारद जी की जो मैया थी आज गाय दुहने के लिए जा रही थी, एक सर्प के ऊपर उसका पैर पड़ गया और उसने मैया के लिए धस लिया है। आज मैया की मृत्यु हो जाती है। उसी समय देव ऋषि नारद जी को पता चला कि हमारी मैया की मृत्यु हो गई। उसी समय खुशी की लहर दौड़ जाती है। देव ऋषि नारद जी हंसने लगे, ओहो प्रभु, आपने बड़ी कृपा करी मुझ पर, जो हमारी मैया मर गई, अब तो निश्चित परमात्मा का भजन करेंगे। क्योंकि मैया संतों के पास में नहीं जाने देती थी, जाने देती थी लेकिन अकेला कभी नहीं छोड़ती थी, क्योंकि देव ऋषि नारद अकेले थे। उसी समय आज विचार किया है देव ऋषि नारद जी ने, यदि गांव वाले ये सोचेंगे कि मैया मर गई और ये खुशी मना रहे हैं। उसी समय ऊपर से तो आंसू बहाया, आज मैया का दाह संस्कार किया। उसके बाद में देव ऋषि नारद जी आज उत्तर दिशा की तरफ चल पड़े। परीक्षित महाराज, जो संत उत्तर दिशा की तरफ गए थे, जिन्हें बरसों से बीत जाती है, वो संत कहाँ गए? भक्तों, चलते 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 जब थक जाते हैं, देव ऋषि नारद जी ने विचार किया, अब यहीं पर बैठ करके थोड़ा आराम करना चाहिए, उसके बाद में चलेंगे। देव ऋषि नारद जी एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, प्रभु का ध्यान करने लगे, आराम किया है। उसके बाद फिर चल देते हैं, फिर थक जाते हैं, प्यास लगती है तो एक जगह पर बैठ जाते हैं, पानी पिया है और फिर प्रभु का भजन करने लगे आंखें बंद करके। अपने हृदय में उस पार ब्रह्म परमात्मा की मूर्ति है, कितनी सुंदर झांकी है। ध्यान करते हैं उस मूर्ति को, सोई आज मेरे प्रभु ने परीक्षित महाराज क्या काम किया।
देव ऋषि नारद जी के लिए अपने प्रेम की चटनी चखा दी। ज्यादा चटनी नहीं चखाई, थोड़ी सी बिल्कुल, और एकदम से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज जैसे ही मेरे प्रभु अंतर्ध्यान हुए हैं, सोई झटपटा की आज देव ऋषि नारद जी ने अपने नेत्रों को खोल दिया, और जैसे ही नेत्र खोले तो क्या देखा, सामने प्रभु नहीं थे। रोने लगे बड़ी जोर से, पछाड़ खा करके गिर गए। अरे प्रभु, अभी मैंने आपकी झांकी देखी, वो कहाँ चली गई? अब तो तेरे बिगर हम नहीं रह सकते। जिस तरह से बिना पानी की मछली नहीं रह सकती है गोविंद, उसी तरह से आपके बिगर अब हम भी नहीं रह पाएंगे। उसी समय आकाशवाणी होती है, देव ऋषि नारद, अभी तुम बहुत छोटे हो, और जब आप पक्के हो जाओगे, अभी कच्चे हो, और जब पक्के हो जाओगे तो आपके लिए हम अवश्य दर्शन देंगे। देव ऋषि नारद जी रोने लगे। अरे प्रभु, जब मैं पक्का नहीं था तो आपने मुझे ये झलक क्यों दिखाई? जब हम पक्के हो जाते तभी अपने दर्शन दिखाते। क्या जरूरत थी? अब तो आपको आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। उसी समय आज मेरे प्रभु चतुर्भुजी रूप में आते हैं। आज देव ऋषि नारद जी को दर्शन दिए हैं, और बताया जो देव ऋषि नारद जी के हाथ में बीड़ा, जो आप देखते हैं, सभी लोग देखते हो, वही बीड़ा प्रभु ने दे दी है देव ऋषि नारद जी को, और कहा इस बीड़ा से जाकर के संसार में मेरा गायन करना, और जाओ, चाहे देवों में जाओ, चाहे राक्षसों में जाओ, हर समय तुम्हारा सम्मान होगा। तो ये बात सत्य है भक्तों। देव ऋषि नारद जी चाहे राक्षसों में जाएं या फिर देवों में जाएं, हर जगह उनका सम्मान होता है। आज उसी बीड़ा को हाथ में लेकर के देव ऋषि नारद प्रभु का संसार में गायन करने लगे। तो सभी भक्त बोलेंगे दो लाइनों के माध्यम से। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, और घनश्याम सवरिया मेरे। बात है भैया, ऊपर हाथ खड़े कर लियो, तालियां बजाए लियो, जैसे कि देव ऋषि नारद जी कीर्तन में खूब तालियां बजाते थे और खूब नाचते थे। ऐसे तुम तालियां बजाए लियो, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। और बताया मेरी बड़ी भंवर बिछनैया, प्रभु बन जाओ आप
मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। और बताया हम यदम जीव अभिमानी, प्रभु भांति न तुम्हारी जानी। किए दिल के दूरी गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम सवरिया मेरे। तुम युगी युगी अंदरी आए, तुम्हारी सोबत नींद जगाए। किए जग में पाप घनेरे, किए जग में पाप घनेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। बोली सच्चिदानंद भगवान की। तो परीक्षित महाराज इधर बताया जाता है, जब देव ऋषि नारद जी के लिए मेरे प्रभु ने अपनी पीड़ा प्रदान कर दी, उसी समय मेरे प्रभु कहने लगे, अरे देव ऋषि नारदों, इसी तरह से आप जाप करते रहना, मेरा ध्यान करते रहना, तो अचानक सामने से एक तूफान सा खड़ा हो जाएगा, महाप्रलय हो जाएगी, सारी सृष्टि में जल ही जल हो जाएगा। और बताया है, मेरे प्रभु कहने लगी हैं, जब सृष्टि महाप्रलय हो जाएगी, उसके बाद में तुम्हारे लिए ब्रह्मा का पुत्र होना पड़ेगा। बोली सच्चिदानंद भगवान की। तो बताया है, आज देव ऋषि नारद जी ने संतों का संग किया है और कीर्तन किया है, संतों का जूठा खाया है, वो जूठन से आज यहाँ तक पहुंचते हैं। तो जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनसे मेरा तो यही कहना है, अपनी संतान के लिए अच्छी रास्ता दिखाओ। जो बच्चा होता है, छोटी चोरी करता है, कहाँ से गंडा से? अच्छा, हाँ पहचान। और ये 10 रुपये हमारे भ्राताश्री जो पलिया से आए हुए हैं, परमात्मा के चरणों में अपनी पवित्र कमाई अर्पण करते हैं। 21 रुपये दान करते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम कहेंगे से। बोली सच्चिदानंद भगवान की, बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। सभी भक्त तालियों के साथ में कीर्तन हो रहे हैं।